प्रदेश सरकार के द्वारा शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में बीते दिनों सिविल सर्जन के रूप में डॉक्टर परिहार की नियुक्ति के बाद चिकित्सकों ने इसे गलत ठहराते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। इस संदर्भ में बीते दिनों चिकित्सकों ने स्वास्थ्य मंत्री सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे थे। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि यदि उन्हें नहीं हटाया जाता तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जन भावना और सेवा भाव के कारण 20 चिकित्सक लगातार यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी खास कदम न उठाने के कारण आज फिर 19 चिकित्सकों ने एक साथ पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपनी पुरानी मांगों से अवगत कराया और उन्हें यह भी पत्र में उल्लेख किया कि यदि कल तक सिविल सर्जन के पद की नियुक्ति को वापस नहीं लिया जाता या परिवर्तित नहीं किया जाता तो अपने कार्यस्थल से भी सभी 19 चिकित्सक अनुपस्थित रहेंगे और त्याग पत्र दे देंगे। जी बताएं सर, आज ज्ञापन दिया है, मुख्य रूप से क्या मांगे हैं और कितने देखिए, हम लोगों की कोई ऐसी मांगे नहीं है, केवल एक ही मांग है जो आप पिछले 10 दिनों से जान रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने प्रमुख सचिव के नाम कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था कि ये डॉक्टर GS परिहार जिनको नया सिविल सर्जन बनाया गया है वो BDS हैं, प्लेन दंत चिकित्सक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं, जो कि एक सिविल सर्जन के लिए कम से कम होना चाहिए। हालांकि ये अस्पताल मेडिकल का है तो दंत चिकित्सक का तो अस्पताल प्रमुख बनाना बिल्कुल गलत है। हम लोगों की केवल एक ही बात है कि इनको हटा के आप किसी को भी, कोई हमारा पर्टिकुलर नहीं है और कोई डिमांड हम लोगों की नहीं, केवल ये कि इन दंत चिकित्सक को हटा के किसी भी MBBS पोस्ट ग्रेजुएट को बना दिया जाए सिविल सर्जन। कितना समय आपने दिया है सीएमएचओ साहब को? सीएमएचओ साहब को हम लोगों ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम कि अगर आप नहीं करते हैं तो कल सभी लोग अपना अपना इस्तीफा आके दे देंगे आपको। आप सभी डॉक्टर सामूहिक रूप से सीएमएचओ साहब को ज्ञापन देंगे, क्या मामला है? हमारे जिला चिकित्सालय में कुछ नवजात शिशुओं की मृत्यु के बाद हमारे अधिकारियों को बदला गया था। आपको सबको जानकारी है कि इन अधिकारियों को पहले क्लीन चिट दी गई थी कि 2-3 प्रकार की जांच हुई थी, जिसमें ये गया था कि हमारे अधिकारियों का कोई इसमें कसूर नहीं पाया गया है, अधिकारी हमारे निर्दोष हैं। ये हमको क्लीन चिट हमारे अधिकारियों को दी गई थी। उसके बाद 2 दिन बाद उसी दिन पता नहीं क्या ऐसा निर्णय हो गया कि उनको जो है अचानक यहाँ से स्थानांतरित कर दिया। CMHO सर हमारे सागर से आ चुके हैं और यहाँ पे जो सिविल सर्जन को बनाया गया है वो हमारे दंत चिकित्सक हैं, वो केवल BDS हैं, उनके पास PG का डिग्री हमारे जानकारी में नहीं है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से हमारे CMHO साहब को बाहर से लाया गया है उसी प्रकार से हमारे सिविल सर्जन को भी बाहर से ले आएँ तो हमें कोई इतराज़ ना होगी। केवल MBBS होना और PG होना और इसका विशेषज्ञ होना, ये उसकी जो शासन द्वारा निर्धारित योग्यताएं हैं वो उनके पास होनी चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शहडोल के ही किसी चिकित्सक को बनाया जाए, कहीं बाहर से भी किसी MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक को ला करके CS यहाँ बनाया जा सके। उसमें हमने यही बात लिखी है कि हमारे जो है अभी तक मांग सुनी नहीं गई है, हमारी मांग सुनी जाए और अगर नहीं सुनी जाती है तो कल से शायद हमारे कोई भी जो है कल से हमने कोई भी अपनी सभी सेवाएं अपनी तरफ से बंद करने का निर्णय किया। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, ऐसा समझा सकता है, लिखा हमने यही है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी कल से। सब जी, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं जाएंगे। पूरी व्यवस्था हमारे पेरीफेरी में डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, व्यवस्था ट्रस्ट नहीं ठप नहीं होगी, आपकी व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन हमने नहीं तो हमें तो अपना कहना पड़ेगा ना। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।